हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबका स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न हमने लिया है इस प्रकार के। देखिए, पहला प्रश्न जो हमने लिया है ये थोड़ा सिंपल है, यानी कि आसान है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न जो मिलेगा इससे थोड़ा कठिन मिलेगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ मिलेगा, लेकिन उनको भी आपको जो है बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में चंद सेकेंडों में उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है ये जितने भी प्रश्न है ये आपको जो है रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है तो कह रहा है कि श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। गौर कीजिएगा, यहाँ कह रहा है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। कह रहा है श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, आप कैसे सॉल्व करने हैं, इसको कॉन्सेप्ट को आप एकदम से आप गौर से देखते जाइए। जैसे पाइप लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है PIPE। अब देखिए, इसको जो है इसने क्या लिखा है, लिखा इसको जो है 16 91 65। अब देखिए क्या किया है, देखिएगा आप अगर अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो पी का जो है कितना मतलब स्थान है। पी को जो है अगर नंबरिंग से देखें तो ये 16 स्थान पर आता है। अल्फ़ाबेटिकल में 16 पर है। आई जो है इसका जो स्थान 9 है। इसी तरह पी का फिर से 16 है और आई का जो है 5 है। क्या इसी पैटर्न पर तो नहीं दिया गया है, चेक कर लेंगे। देखिए, पी को जो है 16 लिखा है, ये सही है। इसी तरह देखिए आई को जो है 9 लिखा है, ये भी सही है। इसी तरह देखेंगे फिर पाइप को 16 लिखा है क्या, तो लिखा है, ये भी सही है। और इसी तरह आई को फिर से 5 लिखा है, मैंने सही है। मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है। अब क्या निकालना आपको, क्या है निकालना आपको श्वान। इसका जो है श्वान पहले लिख लेना है यहाँ SWAN। अब जो है इसका कितना अल्फ़ाबेटिकल नंबर में जो होता है, इसका जो है क्या स्थान है उसको लिख देना। जैसे एस का स्थान कितना है अल्फ़ाबेट में, तो एस का जो है 19 है, डब्लू का जो है 23 है। इसी तरह ए का कितना है, ए का 1 है। इसी तरह एन जो है, एन का कितना है 14 है। तो आप देखेंगे कह रहा है कि ये श्वान का अंतिम अक्षर का जो है ना, अंतिम अक्षर क्या है। इसके ये जो पूरा आंसर नहीं दिया जाएगा, इसका सिर्फ पूछ रहा है अंतिम अक्षर, यानी यूनिट डिजिट। ये जो है अंतिम जो है 4, यही जो है इसका जो है डायरेक्ट सही आंसर होगा, यही पूछ रहा है। तो 4 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपको ए में 4 दिया गया है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा, और इसी तरह से आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे आपको अप्लाई करना है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब बढ़ता जाएगा लेवल। अब देखिए, दूसरा प्रश्न हमने लिया। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आप पढ़िएगा थोड़ा गौर से। कह रहा है कि यदि YELL को 25 51 212 के रूप में लिखा जाता है तो इंटर जो है, इंटर के लिए क्या कोड होगा। प्रश्न आपने समझ लिया। अब देखिए इसको भी है पहले ट्राई करना है किस रूप में लिखा गया है, पूरा अल्फ़ाबेट पर। इसी तरह जो है आपको हर एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह से मिलेगा, तो आपको जो है सॉल्व करना है। देखिए, Y का कितना होता है, YELL, ये पहले लिख लेना है। उसके बाद बराबर में क्या लिखा है यहाँ 25, इसी तरह 51 और 212। अब देखिए चेक कर लीजिए उसी रूल से, क्या वही फॉलो तो नहीं कर रहा है। Y का कितना होता है, तो 25 होता है, ये जानते होइएगा आप। ये तो मिल रहा है। इसी तरह E का कितना होता है, 5 होता है, ये भी मिल रहा है। इसी तरह L का कितना होता है, 12, तो डबल L है, ये भी 12, तो ये 12 12 मिल रहा है, यानी कि इसी रूल को फॉलो कर रहा है। यानी इसका जो है अब क्या पूछ रहा है उसका इसी तरह से आपको आंसर देना है। क्या पूछ रहा है इंटर, ये लिख लेना है IENTER, इंटर। अब जो है देखिए ई का जो है, ई का कितना आता है, ई का 5 होता है वैल्यू। इसी तरह एन का जो है 14। इसी तरह टी का कितना होता है, तो ये 20, और ई का कितना होता है, तो 5, और इसी तरह आर का कितना होता है, 18। ये कितना निकल के आया, यही जो है, ये जो निकल के आया यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 5 14 20 5 18। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं और थोड़ा कठिन प्रश्नों की ओर। वह प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न देखिए,
हमने लिया है। ये प्रश्न जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि पढ़िएगा आप प्रश्न को, कह रहा है किसी कोड भाषा में नीट NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए फिर से अप्लाई करके देखते हैं, क्या वही रूल तो नहीं है इसमें भी यूज हो रहा है। तो पहले लिख लेंगे नीट NEAT, इसके बराबर में क्या लिख लेना है, जो दिया गया रहता है 3409। अब देखिए, अब n का जो वैल्यू कितना होता है, वो होता है 14 अल्फ़ाबेटिकल में। इसी तरह जो है इसका जो है ई का कितना स्थान होता है, ये 5 होता है। इसी तरह जो है ए का कितना स्थान होता है, ये 1 होता है। इसी तरह टी का जो है ये 20 होता है। अब देखिए क्या यही तो फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ 14 बन रहा है, यहाँ कहीं 14 नहीं बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ भी कहीं नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस रूल में ये प्रश्न नहीं बनेगा। पहले मैंने कहा था ये लेवल बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा कठिन प्रश्नों में से है। अब देखिए 14 में क्या करते हैं, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई कीजिए, एक एक घटा दीजिए सभी में। देखिए क्या यही कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है। एक एक घटाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, देख लीजिए। 14 में से एक घटाएंगे तो क्या 13 आ जा रहा है, आ जा रहा है। 5 में से एक घटाएंगे तो 4। इसी तरह जो है अब जो है आपको क्या, 1 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 20 में से एक घटाएंगे तो 19। क्या ये मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए क्या किया है यहाँ, आप गौर कीजिएगा, इसने क्या किया है, देखिए यहाँ 3 ये यूनिट डिजिट ले लिया है इसका, यानी अंतिम अक्षर इनका जो है लेके देखते हैं। तो 3 आया, इसका जो 4 है 4 है, ये 0 है 0, ये 9 है तो 9। अब देखिएगा इसी जो है पैटर्न को ये फॉलो किया। देखिए यही तो यहाँ भी है, समझ गए कितना लॉन्ग है। इसको जो है किस तरह से करना है, अब जो पूछ रहा है उसको भी इसी तरह से अप्लाई करके देखिए। क्या पूछ रहा है, लर्न का पूछ रहा है। लर्न को क्या लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख लेना LEARN, लर्न। अब जो है एल का क्या स्थान होता है, पहले लिख लेंगे। एल का कितना होता है तो 12 होता है। इसी तरह ई का कितना होता है तो 5 होता है। और ए का कितना होता है तो 1 होता है। इसी तरह आर का कितना होता है तो 18 होता है। और एन का कितना होता है तो 14 होता है। यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ देख रहे होंगे सभी में एक एक हमने घटाया, तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है, एक एक घटाना है। सब में एक घटाइएगा, सभी में एक एक घटा देना है। जितना भी दी हुई संख्या है सभी में एक एक घटा देना है। घटाने के बाद देखिए 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। इसी तरह 1 में से 1 जाएगा तो 0, 18 में से 1 जाएगा तो 17, और 14 में से 1 जाएगा तो 13। अब देखिए इसके बाद हमने क्या लिया है, इसका सभी का जो है इकाई स्थान, यानी कि ये यूनिट डिजिट अंतिम अक्षर को हमने यहाँ जो लिया था, तभी तो आंसर ये आया था। इसका भी जो है इसी तरह लेना है। तो 1 लेंगे, इसका तो 4 है तो 4, इसका वही लेंगे। 0 है तो 0, और ये कितना है तो 7, और यहाँ कितना लेना है तो 3। यही जो है देखिए कौन ऑप्शन में है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 14,073, ऑप्शन नंबर ये 20 फाइनल आंसर आया। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।